हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद फर्रू में। आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इसे आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन हम पढ़ लेते हैं। इन द लास्ट चैप्टर वी कैम टू नो मैनी कंपाउंड्स ऑफ इम्पोर्टेंट टू अस। पिछले चैप्टर में हमने बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। इस चैप्टर में भी हम कुछ और इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम कार्बन के बारे में स्टडी करेंगे। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो चाहे एलिमेंटल फॉर्म में हो या फिर किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में हो, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़कर वो कंपाउंड बनाता हो, दोनों ही फॉर्म में वो बहुत ही ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस होती है। अभी एक्टिविटी 4.1 दी गई है। इसमें हमें 10 थिंग्स की लिस्ट बनानी है जो हम सुबह से इस्तेमाल करते हैं। फिर हमें इन लिस्ट को इकट्ठा करना है और अपने क्लासमेट्स के साथ इसको डिस्कस करना है और इनकी एडजेसेंट अलग अलग टेबल बना लेनी है। इफ़ देर आर आइटम विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन मटीरियल, अगर इस लिस्ट में कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो एक से ज़्यादा मटीरियल से बने हैं तो उनको हमें अलग अलग कॉलम में रख देना है। जैसे थिंग मेड ऑफ मेटल, जो थिंग मेटल से बनी हुई है उसे हम इस कॉलम में रखेंगे। जो थिंग ग्लास या क्ले से मिलकर बनी है, मिट्टी से या फिर ग्लास से, उसको हम इस कॉलम में रखेंगे और दूसरी जो चीज़ें हैं उसको इस कॉलम में रखेंगे। अगर हम इसकी जो चीज़ मेटल से बनी है कुछ उनकी चीज़ों को हम देखें तो जो सुबह से हम यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर हम यूज़ करते हैं वो मेटल का है, वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, स्पून चम्मच हम यूज़ करते हैं, नाइव्स यूज़ करते हैं, अलमीरा यूज़ करते हैं, गैस स्टोव यूज़ करते हैं, या फिर व्हीकल्स हम यूज़ करते हैं, बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल, ये सब चीज़ें मेटल से मिलकर बनी होती है। अगर हम ग्लास या क्ले की चीज़ों की बात करें तो इनमें आती हैं वॉश बेसिन आ गया, ग्लास आ गया जो पानी के पीने का ग्लास है, चाइना क्ले प्लेट्स आ गई, क्ले से मिलकर बनी होती है, कप क्ले से मिलकर बना होता है, मिरर ग्लास से मिलकर बना होता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ग्लास या फिर क्ले से बनी हैं। और इनसे अलग की बात करें हम अदर्स चीज़ों की, वाटर हम यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, सोप, टावल, ब्रेड, बटर, मिल्क, शुगर, ये सब चीज़ें इस कॉलम में आ जाएंगी। लुक एट द आइटम्स दैट कम इन द लास्ट कॉलम ऑफ द अबाउट टेबल फिल्ड बाय यू। ऊपर जो आपने टेबल भरी है उसके लास्ट कॉलम में जो आइटम्स हैं वो हमें देखने हैं अदर्स वाले कॉलम में। योर टीचर विल बी एबल टू टेल यू दैट मोस्ट ऑफ देम आर मेड अप ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन। इस वाले कॉलम में जितने भी आइटम्स आए हैं उनको आपके टीचर बताएंगे कि इस वाले कॉलम के ज़्यादातर आइटम्स कार्बन के कंपाउंड से मिलकर बने हैं। कैन यू थिंक ऑफ अ मेथड टू टेस्ट दिस? क्या आप इसको टेस्ट करने के लिए कोई मेथड जानते हैं कि कौन सा कंपाउंड कार्बन सब्सटेंस कार्बन से बना है या कि कौन सा सब्सटेंस में कार्बन नहीं है? अगर व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट इफ अ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इज बर्न्ड? अगर किसी कंपाउंड में कार्बन है उसको जला दिया जाए तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, ये भी हमें बताना है। डू यू नो ऑफ एनी टेस्ट टू कन्फर्म दिस? क्या आप किसी ऐसे टेस्ट के बारे में जानते हैं जो उसको कन्फर्म कर दे? ये सब चीज़ें हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर आगे कहा गया है फूड, क्लॉथ, मेडिसिन, बुक्स और मैनी ऑफ द थिंग्स दैट यू लिस्टेड आर ऑल बेस्ड ऑन दिस वर्सटाइल एलिमेंट कार्बन। फूड हो गया, क्लॉथ्स, मेडिसिन, बुक्स या फिर जो और चीज़ें आपने इस लिस्ट में लिखी हैं वो सभी कार्बन से मिलकर बनी होती हैं, यानी उनमें किसी न किसी मात्रा में कार्बन ज़रूर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा सभी लिविंग स्ट्रक्चर कार्बन बेस्ड होती हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, ज़्यादातर जो जितनी भी लिविंग स्ट्रक्चर होगी उनमें कार्बन ज़रूर पाया जाएगा। The amount of carbon present in the earth crust and in the atmosphere is quite meager. जो अर्थ क्रस्ट में जो कार्बन पाया जाता है या फिर एटमॉस्फेयर में जो कार्बन पाया जाता है वो बहुत ही कम होता है। मेगर का मतलब होता है बहुत ही कम। क्रस्ट जो अर्थ की ऊपर की लेयर है, यानी क्रस्ट और एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम मात्रा में कार्बन प्रेजेंट होगा। जो अर्थ क्रस्ट होती है उसमें सिर्फ 0.02% कार्बन पाया जाता है, वो भी मिनरल्स के रूप में, जैसे कि कार्बोनेट के रूप में, हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में, कोल और पेट्रोलियम के रूप में। और जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन पाया जाता है। इन स्पाइट ऑफ दिस small amount of carbon available in nature, the importance of carbon seems to be immense। और इसके अलावा नेचर में कार्बन बहुत ही कम मात्रा में है, ये हमने पढ़ा है, लेकिन इस कम मात्रा के अलावा भी जो कार्बन की इंपॉर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। कार्बन पाया तो जाता है बहुत कम मात्रा में, इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ही ज़्यादा है।
इस चैप्टर में हम कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कार्बन से मिलकर बने हैं और उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे।